हेलो, अरे कहाँ हो यार? अरे बस रास्ते में आ रहे हैं। कितनी देर से यहाँ बैठा हूँ मैं, जल्दी आओ। हाँ ठीक है, आ रहे हैं। राजू भाई 5 चाय। हाय। तुम लोग भी ना। हाय हाय हाय। अमर कहाँ रह गया? क्या अभी पता? तक तो वो हमारे साथ ही था, पता नहीं क्या हुआ उसे। ये देखो। आ गया ना। अरे साथ में ही आ जाता ना। कहाँ था तू? तुम्हारे साथ आ जाता तो क्या तुम लोग मेरे बारे में बातें कर रहे होते? ये 5 लोग जिन्हें आप देख रहे हो, ये सब बचपन से ही एक दूसरे के ऐसे क्लोज फ्रेंड्स हैं जैसे एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। हर्षा एक ऑनेस्ट मैन, रिया फैंटास्टिक लवली गर्ल, विशाल जॉली एंड केयरफुल गाय, और निशा सिंपल गर्ल, और अमर हाइपर एक्टिव। तुम्हें क्या हुआ? सडनली चेहरा क्यों उतर गया? कुछ नहीं रिया, कल से हमारा कॉलेज खत्म हो रहा है ना, यही सोचकर उदास हूँ। कॉलेज खत्म हुआ तो क्या हुआ, हम ऐसे ही रोज मिलेंगे ना। मुझे लग रहा है जैसे मेरी बॉडी से हार्ट निकाल लिया। क्या? क्यों लड़की नहीं मिलेगी? तो फिर तेरा ही चेहरा देखूं क्या? भाई अगर कॉलेज रहता तो वो फिगर्स, उसका आनंद ही अलग है। वो सब हम नहीं जानते। इस बार हमारी ट्रिप का सारा खर्चा तू देगा। मेरे पास क्या है? घंटा। तूने अब तक जो किया ना वो बहुत है। कब तक हमसे पैसे मांगता रहेगा? कॉलेज खत्म होने के बाद हम गोवा जाने वाले हैं, याद है ना? सारा खर्चा तुझे ही देना होगा। अच्छा, वैसा सीन नहीं है इधर। हाँ? जब देखो गोवा ही क्यों, इस बार मलेशिया या सिंगापुर चलते हैं ना। क्या मलेशिया सिंगापुर? अरे अमर, तेरा बजट कितना है बता? 1 लाख। हाँ? 1 लाख? अरे लाख तो मजाक कर रहा था। मेरा बजट 1000 रुपया है। ये नहीं एक रख सुधरेगा। के दूंगा ना, सिर्फ 1000 में क्या होगा? उसके पैसे मैं दे दूंगी, उसे जाने दो यार। तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? हमेशा इसका साथ देती रहती हो। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ कि पैसे मैं दे दूंगा। अब वो दे या मैं दूं, बात तो एक ही है ना। अब इन सब बातों से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मेरे पास एक सुपर प्लान है। क्या प्लान है? मेरे भैया कार्तिक को तो जानते हो ना? अरे अमर, तू तो जानता ही है ना उन्हें। जानता हूँ कार्तिक भैया को। हाँ वही, उन्होंने अपने घर पर हमें कई बार इनवाइट किया, लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ इस तरह पोस्टपोन करते ही जा रहे हैं। और भाभी भी अब यूएस चली गई है क्योंकि उनकी मम्मी की तबीयत खराब है, और भैया भी अब सिटी में ही रहते हैं। अब ना ही कोई उनके घर पे जाता है और ना ही कोई रहता है, इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि वहाँ 1 वीक फुल एंजॉय करेंगे और अपना खर्चा भी कम हो जाएगा। अगर तुम लोग हाँ बोलते हो तो मैं भैया को बिना बताए उस घर की चाबी ले लेता हूँ, चलेगा ना? ओके ओके। तुम लोग क्या कहते हो? उठ जाओ कार्तिक, कहीं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाओ। बस आधे घंटे और प्लीज ना। और हाँ सुनो, ऐसे कमर में हाथ डाल के तुम्हें करीब खींच लूं और ऐसे हक करके सो जाऊं तो मजा ही कुछ और आता है। ऑफिस जाने का टाइम है, रोमांस करने का नहीं। अच्छा तुम ऑफिस से जल्दी आ जाना, मुझे अकेले घर में बहुत डर लगता है। डर लगता है? डर किस लिए लगता है? मैं तो हूँ ना। अब अगर इतना डर लग रहा है तो ये लो, ऐसे हक करके सो जाओ, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। अगर मैं ऐसे सो गई ना तो तुम ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे और कहोगे कि मैंने लेट करवाया। 8 बज गए हैं कार्तिक, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो ना, उठो ना। तुम रोज ऐसे ही करते हो। उठ जाओ कार्तिक, उठो, जल्दी करो कार्तिक। मैं जाकर फ्रेश हो जाती हूँ। क्या है? कार्तिक, ओए कार्तिक, उठो, क्या है? उठो ना, देर हो रही है। क्या? उठो 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 उठो। आहा, मैं तुम्हारी हरकतें जानती हूँ। अभी ये सब छोड़ो और जल्दी से रेडी हो जाओ गुड बॉय की तरह। मैं जाकर ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, तुम नीचे आ जाना, ठीक है?
लेशु आई एम रेडी। अरे यार तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी हुआ कि नहीं? ओह, आप तो बड़ी जल्दी तैयार हो गए। नाश्ता ला रही हूँ। आहा, सिर को अच्छे से पोंछना अरे चाहिए। वाह। नहीं नहीं तो सर्दी हो जाएगी और तुम्हारी वजह से वही सर्दी मुझे लग जाएगी। ओहो, ओ श्रीमान जी, पेपर साइड में रखिए और ब्रेकफास्ट कीजिए। तुम मेरे साथ खा सकती हो ना? नहीं, मैं बाद में खा लूंगी, आप खाइए। कंपनी तो दे सकती हो ना? अगर पति के साथ पत्नी भी खाए तो पति की उम्र कम हो जाती है, आपको चलेगा नहीं ना? ऐसे ऑफर मत दो। हे विशाल, हेलो। हाउ आर यू यार? आई एम फाइन भैया, आप कैसे हैं? या वे गुड, वे फाइन। और भाभी कैसी हैं? भाभी, शी इज हैप्पी टू। लो तुम खुद बात कर लो। कहाँ गायब है? बड़े दिनों के बाद याद आई हमारी। और बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? हम सब लोग ठीक है भाभी। सेमेस्टर की एग्जाम थी ना, इसलिए मैं नहीं आ पाया। अब ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट संडे तुझे कैसे भी आना है यहाँ। अगर चाहे तो अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आ जाना, ठीक है? ओके भाभी, बाय। अरे जरा फोन दो। अरे हेलो हेलो, वन सेकंड। रख दिया? रख दिया। ये लीजिए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। ओके। ये माचिस कहाँ रख दी मैंने? दिखाई नहीं दे रही, यहीं तो रखी थी। अब हद है, यही तो रखी थी मैंने। ये क्या है? अब ये जल क्यों नहीं रही है? मैं भी देखती हूँ इस बार कैसे नहीं जलती। ये गैस की स्मेल कैसे आ रही है? ए, गैस लीक हो रही है, दिख नहीं रहा है क्या? ओह गॉड, अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। आई एम सो सॉरी यार। अगर मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाती तो? ए, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें बचा लूंगा। वैशाली, तुम्हें एक बात बताऊं, अनाथ की तरह जीवन जी रहा था मैं। तुम्हारे आने के बाद मुझे जो खुशी मिली, आशा और प्रेम आया। जो लोग प्यार करते हैं उनमें से किसी के साथ भी कोई अनहोनी हो जाए तो दूसरे को अपने आप पता चल जाता है। तुम्हारे बिना मैं जी भी नहीं सकता। तुम मेरी जिंदगी हो, दुनिया हो, सब कुछ हो। ओए बेटर हाफ, आज ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, छुट्टी ले लूं क्या? ऐसा करने की जरूरत नहीं। अच्छा, आप कुछ भूल तो नहीं रहे? सेल फोन, आईडी कार्ड, ये लीजिए। बेकार की सारी चीजें हैं, जरूरत की एक भी नहीं। और वो क्या है? मेरा दिल। फिलहाल उसका कोई काम नहीं, तुम लेकर जाओ उसे। बस इतना ही, और कुछ नहीं? काफी कुछ है, लेकिन टाइम नहीं है। मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। मैं इंतजार करूंगी। पिछले जन्मों के कर्म हमारा पीछा करते हैं, ये मानो या ना मानो। सारे रिश्ते नाते यहीं छूट जाते हैं, ये सत्य है, फिर क्यों ये दुनियादारी। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, तू समझ ले वो नादान। ये मैं नहीं कहता, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। अरे बाबा जी, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? ओह सॉरी, एक मिनट, ये रख लीजिए प्लीज, गलत मत समझिए। नहीं, तुमने जो पैसे दिए हैं वो तुम ही रख लो। क्या हुआ बाबा जी, रख लीजिए ना। मौत तुम्हारा पीछा कर रही है, तुम्हारा रक्त विषैला हो चुका है, तुम्हारा जीवन जल्द ही समाप्त होने वाला है। ए, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो?
अपनी बातों से मुझे डरा रहे हो क्या? मैं सत्य कह रहा हूँ, तुम जल्द ही मरने वाले हो। इस बात को तुम मान लो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। नहीं तो खून पीने वाली वो तुम्हें भी मार डालेगी। क्या बात कर रहे हैं? होश में तो है ना? जब से मुंह खोला है मौत की ही बातें कर रहे हैं। तुम्हारी मौत निश्चित है, समझ लो। हाँ? आपके कहने का मतलब क्या है? कहना नहीं चाहता हूँ, जानता हूँ। प्रत्येक क्षण मौत से संघर्ष कर रहे हो तुम। बाबा जी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, साफ साफ बताइए ना प्लीज। सदियों से काल के जाल में फंसी हुई है वो। अपनी अधूरी इच्छा को दिल में लिए हुए देख तो सकती है लेकिन कुछ कर नहीं सकती। मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ रहती है अपनी तृप्ति के लिए। वो तुम्हारी जान लेकर अपनी अधूरी इच्छा पूर्ण करना चाहती है। बाबा जी, आपके कहने का मतलब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं आप? तुम्हारी शादी होकर कितने दिन हुए? 4 महीने हो गए। पिछले 3 महीनों से तुम एक भयंकर प्रेतात्मा के साथ रह रहे हो, यह जानते हो? जिस दिन तुम्हें उस सच्चाई का पता चलेगा उसी दिन तुम्हारी मौत होगी। और अब तुम्हारी बलि चढ़ने वाला वो दिन नजदीक आ रहा है। देखिए, आप मेरी पत्नी को भूत प्रेत बोलेंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। अगर वो सच में तुम्हारी पत्नी है और वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी तो मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। हाँ पूछिए, मैं बताता हूँ। भगवान का पूजा नहीं करती और ना ही कभी मंदिर जाती है। वो तो कभी मंदिर की सीढ़ियाँ ही नहीं चढ़ी, तुम्हारे साथ खाना नहीं खाया, ना कभी किसी से मिलती है, उसने कभी अन्न ही नहीं खाया। इस सब का मतलब क्या है तुम्हें पता है? इन सब बातों को छोड़िए। आप जानते हो कितनी सेंसिटिव है, संस्कारी है। मेरे पहले वो कभी नहीं खाती और हर मंदिर न जाने वाला भूत प्रेत नहीं होता। मैं नहीं मानता आपकी इस बात को। तुम जो जानते हो वही कहोगे, नहीं जानते उसे नहीं मानोगे। खून पीने वाले प्रेतात्मा के साथ गुजारे दिन अच्छे लग रहे हैं लेकिन वो तुम्हें समाप्त कर देगी। अगर तुम जिंदा हो तो जरूर कोई खास वजह है। 3 महीने पहले ही तुम्हारी पत्नी को मारकर उसने तुम्हारी पत्नी की जगह ले ली है। मेरी वैसु के साथ ऐसा कुछ हुआ है, भरोसा नहीं होता। भरोसा होगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चलो। देखो, भूख लगी है, भूख लगी है। ये तुम्हारी पत्नी वैशाली नहीं है, देखो। अब क्या कहते हो? अब भी भरोसा नहीं हुआ? अपनी हवस पूरा करने के लिए जल्दी ही वो तुम्हारी बलि लेने वाली है। बाबा जी, मुझे अपनी पत्नी को बचाना है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना जी नहीं सकता। कैसे भी उसे बचाइए बाबा जी। बचाने के लिए तुम्हारी पत्नी को जीवित होना चाहिए। वो मर चुकी है। अभी जो देख रहे हो वो उसका शरीर है। तुम्हें अभी तक उसने नहीं मारा है तो ज़रूर उसकी कोई न कोई खास वजह है। वो तो जिंदा ही है ना बाबा जी? अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरी मासूम पत्नी को मारने वाली को मैं छोड़ूंगा नहीं बाबा जी। बोलिए बाबा जी, मुझे क्या करना होगा, बोलिए। उसने तुम्हारी पत्नी की हत्या की है, मैं भी उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वो तुम जैसे कितने लोगों की बलि ले लेगी। उसको समाप्त करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन तुम्हारे जरिए संभव है। बोलिए बाबा जी, क्या करना है? तुम्हें आज रात के ठीक 12 बजे उसके बालों को किसी चीज से बांधना होगा। उसके बाद उसका अंत मैं निश्चित कर दूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उससे मुक्ति चाहिए तो थोड़ा खतरा उठाना पड़ेगा। उस समय उसकी शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, फिर भी उसकी शक्ति का सामना उसी की शक्ति से करना होगा। हाँ, बाकी का काम मैं कर लूंगा।